हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाला हूँ सेमेस्टर 5। ये है सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस DSE 1 इंटरनेशनल लॉ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं राष्ट्रीय कानून क्या है, इसके बीच संबंधों का वर्णन करें और अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान बताऊंगा, बस आपको वीडियो को एक बार देख लेना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून क्या है, इसके बीच संबंध का वर्णन करें और अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो हम इसका आंसर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे दो चीज़ें का बात चल रहा है, एक राष्ट्रीय कानून और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून मीन्स होता है, जैसे देखो राष्ट्रीय मीन्स जो हमारे देश के अंदर जो कानून बनता है उसको राष्ट्रीय कानून बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे देश से बाहर का कानून बनता है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझो, देखो मान लो कि कोई नियम कानून बनाए जाना है। ठीक है, यानी क्रिकेट मैच ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिकेट के खिलाड़ियों के बीच कोई नियम कानून बनाए जाना है, कोई बैठक कराना है, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ भारत के ही खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा और भारत के ही खिलाड़ियों द्वारा कानून बनाया जाएगा। तो उसे हम बोलेंगे वो राष्ट्रीय कानून बना, यानी कि हमारे एक देश के खिलाड़ियों के लिए कानून बना। लेकिन हमारे देश के अलावा अगर दूसरे देश के भी खिलाड़ी को बुलाया जा रहा है और किसी देश के खिलाड़ी को बुलाया जा रहा है, ठीक है, और सभी खिलाड़ियों को बैठा करके एक नियम कानून बनाया जा रहा है, तब हम बोलेंगे कि जो वह नियम और कानून बनाए वो अंतर्राष्ट्रीय कानून है। मतलब राष्ट्रीय कानून में हमारे देश के अंदर कानून बनते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में हमारे देश के बाहर, आने की दो देश या तो दो देश से अधिक देशों के बीच क्या होता है, कानून का निर्माण होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, यहाँ पे हम आते हैं क्या करके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून। देखो अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों, समझौता, संधियों आदि का एक समूह है ना। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या मतलब, जो हमारे देश से बाहर के कानून है। तो जो हमारे देश से बाहर का कानून, उसमें क्या होता है, नियम बनाया जाता है कि हमारे देश, ओ देश, ए देश के बीच में कैसा नियम होना चाहिए, वो हम पर हमला नहीं कर सकता है, तो वो बिना कुछ कहे पूछे हमारे देश के लोगों को मार नहीं सकता है। अगर कुछ ऐसा विवाद है तो हमारे PM से बात करेंगे, हमारे देश के नेताओं से बात करेंगे, ऐसे वगैरह नियम होते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, नियमों है, समझौता, संधियों, समझौता मतलब समझ रहे हैं, जो दो लोगों के बीच समझौता था, संधि मतलब दोस्ती आदि का एक समूह है ना। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत क्या क्या होता है, नियम होता है, समझौता होता है, संधि होता है, इस सभी चीज़ों का एक समूह है, ग्रुप है क्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर यही सब आ जाते हैं, नियम, समझौता, संधि, है ना। चलो, जो स्वतंत्र देश के बीच परस्पर संबंध हो जाता है, विवादों के निपटारे के लिए लागू होते हैं। देखो संबंध का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा ही संबंध हो। मान लो आपके और मेरे बीच में अगर मान लो अच्छा संबंध नहीं है, तब भी हम उसको विवाद बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग नहीं समझे। देखो यहाँ पे संबंध का मतलब हो गया कि अगर आपके साथ मेरा दुश्मनी भी है ना, और अगर हम आपका पीछे से वार कर रहे हैं दुश्मन के रूप में, तब भी हम आपके बीच में एक संबंध जुड़ा हुआ है। संबंध का मतलब होता है हम आपको चाहे कुआं में धकेल दें, चाहे आपको हम आसमान पर उठा करके ले जाएं। ठीक है, तो संबंध होता है, नहीं कि उसको विवाद बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है ना, वो स्वतंत्र देशों के बीच होता है। ये नहीं कि जो देश स्वतंत्र नहीं है उस देशों के बीच नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हमेशा बनते हैं वो स्वतंत्र देशों के बीच ही बनता है। ठीक है, और क्यों बनाया जाता है, ताकि जो भी विवाद हो, जो भी समस्या उत्पन्न हो, उसको निपटारा किया जा सके। तो इन निपटारों को लागू करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी देश के अपने कानून से अलग है। देखो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होता है ना, वो किसी भी देश के अपने कानून से अलग होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब क्या होता है, जो हमारे देश, दूसरे देश, तीसरे देश के बीच मिल करके कानून बनता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं ना, वो अपने देश, अपने कानून से अलग होते हैं। मान लो हमारे भारत के देश का कानून है, तो क्या जो भारत का कानून है वही हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून होगा, सभी देशों के साथ कानून होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होता है, कि जो हमारे देश के बाहर का कानून होता है, वो हमारे देश के कानून से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और हमारे देश का कानून में बिल्कुल डिफरेंट होता ही नहीं होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून दो देशों के संबंधों के लिए लागू होता है। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है ना,
अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी कि जो हमारे देश के बाहर के कानून है वो हमेशा दो देशों के संबंध के लिए लागू होते हैं, दो देशों के संबंध के लिए। जैसे मान लो कि भारत और पाकिस्तान में कानून बनाया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान आपसे एक हो जाएगा, ये दो भारत वाला आदमी पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तान वाला व्यक्ति भारत आ सकता है। तो अगर ऐसे एक नियम कानून बनाया गया तो हम बोलेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून हमेशा दो देशों के बीच बनाया जा सकता है, ठीक है। और दो देशों से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 देश, 4 देश, 5 देश, लेकिन 2 देश कम से कम होना चाहिए, तभी तो एक देश से दूसरे देश का संबंध बनेगा ना। तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियम, जो 2 देशों या 2 देशों से अधिक का बनता है उसको, ठीक है। चलो अब आते हैं राष्ट्रीय कानून क्या है। तो राष्ट्रीय कानून जो हमारे देश के अंदर कानून बनते हैं, ठीक है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय कानून में मेन मुख्य कौन होते हैं, देश होता है। एक देश, 2 देश, 3 देश सभी मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय कानून बनता है। लेकिन राष्ट्रीय कानून में क्या जाता है, मान लो हमारा भारत है तो भारत में जो भी कानून बनेगा तो किसको पूछ करके बनेगा, लोगों को पूछ करके बनाया जाएगा, ठीक है। लोगों को पूछ करके बनाया जाएगा। तो जब राष्ट्रीय कानून बनता है ना तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है वो लोगों को माना जाता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय कानून बनता है तो क्या भारत पाकिस्तान से कानून बनाया जाएगा तो क्या भारत के लोगों को पूछना जाएगा, नहीं, वहाँ के मैन लीडर्स को पूछा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बनता है तो वहाँ पे देश प्रमुख होता है। जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, अगर ये सब के बीच में कानून बनाया जाना है तो लोगों वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे देश इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अलग अलग देश, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून देश पे डिपेंड होता है जबकि राष्ट्रीय कानून लोगों पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो देखो राष्ट्रीय कानून कानूनों की वह शाखा है, यानी कानूनों की वह समूह है होती है जो राज्य के भीतर ही लागू होती है। यानी राष्ट्रीय कानून कहाँ होता है, राज्य के भीतर। राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है। तो राज्य के भीतर ही लागू होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून हमारे राज्य यानी हमारे देश के बाहर लागू होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं वो हमारे देश के अंदर लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाहर लागू होते हैं और राष्ट्रीय अंदर लागू होते हैं, ठीक है। चलो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 6 मिनट तो आपने इतना ही बताने में टाइम पास कर दिया, ठीक है। बट अब आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। देखो राष्ट्रीय नियम बोलो चाहे कानून बोलो, बात यहाँ पे सेम पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो राष्ट्रीय मतलब समझाना देश में ही यानी अंदर में ही, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाहर, ठीक है। तो राष्ट्रीय नियम या तो कानून राज्य के भीतर व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है ना। राष्ट्रीय कानून क्या होता है, राज्य के भीतर यानी देश के भीतर ही होता है। और किसको ये आचरण करती है, यानी व्यक्तियों को आचरण करती है, यानी कि इसका मेन टारगेट क्या होता है, व्यक्तियों पर होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो आगे देखो। अर्थात राष्ट्रीय कानून लोगों के संबंधों के लिए होता है ना। यानी राष्ट्रीय कानून क्या होता है, लोगों के संबंधों के लिए होता है, लोगों के बीच संबंध हो। राष्ट्रीय कानून क्यों बनाया जाता है, हमारे देश में कानून क्यों बनता है, ताकि लोगों के बीच संबंध बना रहे, लोगों के बीच दोस्ती बना रहे, शांति बना रहे, है ना। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्र के संबंधों को नियंत्रित करती है। देखो राष्ट्रीय कानून में क्या होता है, व्यक्तियों के संबंधों को नियंत्रित करती है, व्यक्ति। राष्ट्र के अंदर क्या होता है, व्यक्ति। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी हमारे देश के बाहर जब कानून बनता है तो उसमें प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रों के संबंधों को नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रों मतलब देश के बीच कोई संबंध को नियंत्रित क्यों किया जाता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि हर एक देश के बीच अच्छा संबंध रहे। लेकिन राष्ट्रीय कानून क्यों बनाया जाता है, ताकि हर एक लोगों के बीच संबंध अच्छा रहे। राष्ट्रीय कानून लोगों के बीच अच्छा संबंध रहे और अंतर्राष्ट्रीय कानून देश के बीच अच्छा संबंध रहे, इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखो राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच घनिष्ठ संबंध है ना। राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच क्या है, घनिष्ठ संबंध है। देखो ये भी एक कानून है, वो भी एक कानून है, लेकिन राष्ट्रीय कानून एक छोटा सा कानून है और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बड़ा सा कानून है। बाकी तो कानून ही है, ठीक है। अगर हमारे समाज में एक ऐसा कानून बनाइए कि बच्चे अपने पिता पर हाथ नहीं उठा सकते हैं, तो हमारे घर में भी तो कानून बनते हैं कि बच्चे पिता पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। तो जो समाज में कानून बना हुआ था वही कानून हमारे घर में भी बना हुआ है, और ये कानून हमने कहाँ से सीखा, समाज से सीखा। तो समाज एक अंतर्राष्ट्रीय कानून हो जाएगा और हमारे जो घर का कानून है वो राष्ट्रीय कानून हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों कानून क्या होता है, संबंध होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि जो हम लोग समाज में देखते हैं वही हम लोग घर में भी निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के बीच में घनिष्ठ संबंध है। विधि शास्त्री मतलब जो विधि बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, और नियम कानून बनाने वाले लोगों ने, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो अच्छे से सोच पाते हैं, जिसके पास अच्छा ज्ञान बुद्धि है, उन लोगों के बोलते हैं विधि शास्त्रियों, ठीक है। तो विधि शास्त्रियों के अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक दूसरे से संबंधित है। देखो विधि शास्त्री लोगों का भी कहना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक दूसरे से क्या घनिष्ठ संबंधित है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा राष्ट्रीय कानून दोनों ही एक कानून के 2 भाग हैं। देखो उन लोगों का ये कहना है ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है सो और जो राष्ट्रीय कानून है सो दोनों एक ही
कानून के दो भाग है, मतलब कानून एक ही है और उसी का दो भाग है। जैसे मान लो कि बच्चे पिता पर हाथ नहीं उठाएंगे, एक ही कानून है, लेकिन एक ही कानून का दो भाग है, एक समाज में और एक घर में मेरा जो कानून चल रहा है। ठीक है, तो कानून तो एक ही था, लेकिन एक ही कानून दो जगह चल रहा है, समाज में भी और घर में भी। वैसे लोगों का भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून दोनों संबंध घनिष्ठ, ये दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है और कानून तो एक ही है, लेकिन इनके दो भाग हैं जो पूरे मनुष्य समुदाय पर किसी न किसी रूप में लागू होते हैं। जो पूरे मनुष्य समुदाय मतलब मनुष्य समुदाय मीन्स मनुष्य, सभी मनुष्य, समझ जाओ। मनुष्य समुदाय का मतलब क्या, समुदाय में जितने सारे मनुष्य रहते हैं, जितने सारे लोग रहते हैं, और ये सभी लोगों पर किसी ना किसी रूप में लागू होते हैं। क्या सिर्फ हमारे घर में ही बच्चे पिता पर हाथ नहीं उठा सकते? नहीं, समाज के हर एक घर में। तो ये चीज़ें हर मनुष्य समुदाय पर लागू होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया, कानून एक होते हैं, लेकिन ये कानून दो प्रकार के भागों में बटे हुए रहते हैं, राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून। ठीक है, तो ये आप लोग डायग्राम में एग्जाम में नहीं लिखेंगे, बस मैं समझाने के लिए आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय नियम में अंतर, कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियम में क्या अंतर है। देखो, राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय नियम में निम्नलिखित अंतर है, नियम या तो फिर कानून। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय नियम में क्या अंतर है। देखो, ये क्वेश्चन चांसेस है कि 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बट अगर आप लोग को 16 नंबर में, 20 नंबर में पूछता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख देंगे और राइटिंग थोड़ा सा अच्छे से लिखना आप लोग। देखो, राष्ट्रीय कानून का विषय व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय राज्य है। जहाँ भी राष्ट्रीय कानून होता है वहाँ पे व्यक्ति को ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में कोई कानून बनाया जाना है तो वो राष्ट्रीय कानून होता है। तो राष्ट्रीय कानून कब बनता है? हमारे देश के लोगों के हिसाब से बनता है, ताकि हमारे देश के लोग अच्छे से रहें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून कब बनता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये देखा जाता है कि हमारे अंदर जितने सारे देश हैं वो देश अच्छे से चले और अच्छे से रहे और इन लोगों के बीच लड़ाई ना हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय कानून का विषय वस्तु क्या होता है? व्यक्ति होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय वस्तु राज्य होता है। राज्य का मतलब होता है देश, पॉलिटिकल सेंस है तो राज्य का मतलब इसमें देश होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कानून का विषय वस्तु व्यक्ति होता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय वस्तु राज्य होता है। पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या, देखो, राष्ट्रीय कानून, जो राष्ट्रीय कानून का आधार होता है ना वो राज्य की इच्छा होता है ना। यानी कि जो राष्ट्रीय कानून का आधार होता है वो राज्य की इच्छा, राज्य का मतलब क्या, देश का इच्छा, यानी देश में लोगों का क्या इच्छा है उसी के हिसाब से राष्ट्रीय कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कानून का आधार क्या होता है? राज्य की इच्छा, राज्य मतलब देश का इच्छा होता है। ठीक है, देश की जनता, देश के लोगों का इच्छा होता है, जिस प्रकार से उनकी इच्छा होता है उसी प्रकार से कानून बनता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार जो होता है वो राज्यों का इच्छा होता है ना। अब यहाँ पे देखो, वहाँ भी राज्य लिखा हुआ है और नीचे भी राज्य लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले राज्य का मतलब क्या हो गया? देश। ठीक है, देश की इच्छा होती है, यानी कि राष्ट्रीय कानून का आधार राज्य की इच्छा होती है। राज्य का मतलब हो गया जो हमारा देश है उसके अंदर जो लोग बैठे हुए ना, उसके अंदर जो लोग हैं उनकी इच्छा होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार जो होता है ना वो राज्यों की सामान्य इच्छा होता है। समान मतलब होता है कॉमन, समान का मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब जो सभी के लिए हो। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय कानून में देखा जाता है कि इस देश का भी इच्छा पूरा हो जाए, उस देश का भी इच्छा पूरा हो जाए, इस देश का भी इच्छा पूरा हो जाए और वो देश का भी इच्छा पूरा हो। मतलब एक ऐसा नियम कानून बनाए जाने चाहिए ताकि सारे देश का लगभग सभी कॉमन देशों का इच्छा पूरा हो जाए, उसी को बोलते हैं समान इच्छा। तो राष्ट्रीय कानून का आधार राज्य का इच्छा होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार राज्यों की समान इच्छा होता है। समान इच्छा मतलब सबको, सभी देशों को ध्यान में रख करके कि इनका इच्छा क्या है, उनका इच्छा क्या है, तो सभी देशों को ध्यान में रख करके नियम बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं समान इच्छा। तो इच्छा जो होता है वो राष्ट्रीय कानून के अंदर आता है और समान इच्छा जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर आता है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट नंबर तीसरा की ओर। देखो, पॉइंट नंबर तीसरा में क्या है? राष्ट्रीय कानून एक देश से संबंधित है। बिल्कुल है, राष्ट्रीय कानून एक देश से संबंधित होता है। अगर भारत में है तो भारत के लिए, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के लिए। राष्ट्रीय क्या मतलब? एक देश का होता है। तो राष्ट्रीय कानून एक देश से संबंधित है, इसमें केवल उस देश के लोग शामिल होते हैं, है ना। यानी राष्ट्रीय कानून एक देश से संबंधित होता है और इसमें केवल वही देश के लोग शामिल होते हैं जिस देश का कानून बन रहा है ना। राष्ट्रीय कानून एक देश से संबंधित होता है और इसमें केवल वही देश के लोग शामिल होते हैं जो देश का कानून बन रहा है। लेकिन आगे देखो, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून
जो जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ क्या है, दुनिया के दो या दो से अधिक देशों की भागीदारी। आने देखो, राष्ट्रीय देश में एक देश आते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय देश का अर्थ क्या होता है कि दुनिया के दो देश या दो से अधिक देशों की भागीदारी होती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना है तो उसमें किसी एक देश का भागीदारी नहीं होता है, दो देश का भागीदारी होता है या दो से अधिक देशों की भागीदारी होता है, ठीक है, उसमें एक देश नहीं आते हैं। चौथा पॉइंट, अधिक किसी देश में खेल बैठक होती है। अभी मैंने खेल का एग्जांपल आप लोगों को दिया था खिलाड़ी वाला। अगर मान लो किसी भी देश में खेल की बैठक होती है जिसमें प्रतिभागी मीन्स खिलाड़ी लोग केवल उसी देश से आते हैं। अगर भारत में मान लो कि बैठक हुआ खेल का और इसमें प्रतिभागी यानी कि जो खेलने वाले हैं वो केवल उसी देश से हैं, भारत से ही हैं, तो इसे राष्ट्रीय बैठक कहा जा सकता है। लेकिन जब कई अन्य देशों के प्रतिभागी होते हैं, यानी अलग अलग देशों से कोई खिलाड़ी आते हैं, तो उसमें जो मिलन होता है, उसमें जो मिलना होता है ना, उसमें जो बैठक होती है ना, उससे हम अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, उससे हम अंतर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है, ठीक है। पाँचवा है, राष्ट्रीय कानून अपने देश के आधार पर बनाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून सारे विश्व के अलग अलग देशों के लेकर बनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। छठा, हर देश का अपना एक नियम होता है ना, हर देश का अपना एक नियम होता है, हर एक देश का अपना संविधान होता है जिसके अंतर्गत देश चलता है, तो उसे राष्ट्रीय कानून कहते हैं। अन्य देश के अंदर जो नियम चलता है, जो हमारे संविधान में लिखा गया, उसे राष्ट्रीय कानून कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखो, और समस्त देशों को चलाने के लिए आयात निर्यात, यहाँ पे कहाँ पे था, तो उसे राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, और समस्त देशों को चलाने के लिए आयात निर्यात का नियम। अब देखो, अलग अलग देश चलते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जितने सारे ये जो देश हैं, ये सभी जो देश हैं वो उस देश में आयात निर्यात होता है। आयात मतलब जब कोई सामान आता है, निर्यात मतलब जब कोई सामान जाता है। तो मान लो भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत कोई सामान आता है तो फिर कोई सामान जाता है, तो इसका नियम कानून है कि नहीं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियम हो गया। बॉर्डर का नियम, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय नियम आ गया। अपराध का नियम, वो देश हम पे कोई अपराध नहीं करेगा, तो ये जो अपराध का नियम होता है वो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम होता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून बोलते हैं। सातवां है, राष्ट्रीय कानून में बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखो, अगर कोई राष्ट्रीय कानून है, मतलब हमारा राष्ट्रीय मतलब कि हमारे देश के अंदर, अगर हमारे देश के अंदर है तो कोई बाहर का व्यक्ति यानी बाहर देश का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हस्तक्षेप मतलब वो अपना कुछ भी मतलब मर्जी से हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है ना। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाहरी हस्तक्षेप कर सकता है। जबकि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब सभी देशों के मिलकर के जो कानून बना है, तो उसमें बाहरी व्यक्ति मतलब पाकिस्तान वाले लोग या तो फिर पाकिस्तान वाले नेता हस्तक्षेप कर सकते हैं। हस्तक्षेप मतलब उन लोग कुछ ना कुछ उसमें बदलाव से कुछ भी ना कुछ अपना मुद्दा रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश में जो कानून बना उसमें वो कोई भी मुद्दा नहीं रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय कानून में सिर्फ अंदर यानी देश के ही लोगों के लिए होता है, जब और देश के ही लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून बाहरी के लिए होते हैं, तो बाहरी देश हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।